नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि हम लोग बीपीएससी एग्ज़ाम को लेके बहुत ही सीरियस हैं और स्टार्ट कर दी है पढ़ाई। तो आज मैंने जैसा बताया था आप लोगों से कि ये हिस्ट्री की क्लास स्टार्ट होगी, तो हिस्ट्री की क्लास आज से स्टार्ट हो गई है। और हिस्ट्री में देखिए, आपको जीके जीएस में सबसे ज़्यादा जो प्रश्न पूछे जाते हैं हिस्ट्री में ही पूछे जाते हैं। और हिस्ट्री में भी आपका तीन पीरियड में बटा हुआ है। पहला है प्राचीन भारत, दूसरा है मध्य भारत और तीसरा है आधुनिक भारत। तो एक एक करके हम लोग तीनों चीज़ों को कवर करेंगे और कोशिश करेंगे कि अच्छे से अच्छा मार्क्स हम लोग ले आए, ताकि हम लोगों का सिलेक्शन हो जाए। तो चलिए आज की टॉपिक जो आज का है, प्राचीन भारत से ही हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्राचीन भारत में हम लोगों को क्या पढ़ना है, नहीं पढ़ना है। तो जो चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं उन्हीं चीज़ों को मैं कवर करवाऊँगी। तो आशा है आप लोग जुड़े और दोस्तों को भी शेयर करें, और जिससे कि सभी को लाभ कम से कम पहुंच पाए। और देखिए, मैंने जीके जीएस के लिए जीके जीएस के लिए जो बुक बताया था, तो वो मैंने बुक बताया था लुसेंट सामान्य विज्ञान का, या सामान्य ज्ञान। आपका जो भी है, सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि सामान्य ज्ञान पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट आपका कवर हो जाता है। और अगर अलग से जिनका साइंस सब्जेक्ट जिनका है, तो वो अलग से सामान्य विज्ञान भी पढ़ सकते हैं, तो उनका बहुत ही बेनिफिट रहने वाला है। लुसेंट सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान आता है, तो वो बुक पढ़िए, आपका जीके जीएस बेहतरीन नंबर आपका आ जाएगा बीपीएससी एग्ज़ाम में। तो चलिए बिना किसी रुकावट के स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। देखिए, जैसा कि हम लोग भारत से स्टार्ट करेंगे, अपने प्यारे भारत से स्टार्ट करेंगे। तो हमारा जो प्यारा भारत है वो उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला है, सभी को पता ही है आप लोगों को। और महाकाव्य में हमारे भारत को, महाकाव्य एवं पुराणों में हमारे भारत को क्या कहा गया है, भारतवर्ष कहा गया है। ये आपको ध्यान रखना है। और प्राचीन भारतीय अपने देश को क्या कहते थे, जम्बू द्वीप कहते थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। लेकिन प्रश्न जहाँ से बनते हैं, प्रश्न यहाँ से बनते हैं, आपसे पूछा जाएगा कि प्राचीन ईरानी हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों को क्या कहते थे, या हिंदुस्तान को क्या कहते थे, तो वो ज़्यादा मैटर करता है। तो देखिए, प्राचीन ईरानी सिंधु नदी से नाम जोड़ते थे, जिसे वे सिंधु न कहकर हिंदू बुलाते थे। ठीक है, तो सिंधु न कहकर हिंदू बुलाते थे। तो ये याद रखना है कि प्राचीन ईरानी हिंदू को क्या कहते थे, सिंधु नहीं कहते थे, क्योंकि सिंधु घाटी के मतलब सिंधु नदी के किनारे हमारा भारत बसा है। तो इसी वजह से जो ईरानी आए थे, तो वो सिंधु न कहकर हमें क्या कहते थे, हिंदू कहते थे। मध्यकाल में इस देश को हिंदुस्तान कहा जाने लगा, यानी जब मुगल पीरियड आया तो वहाँ के लोग जो आए, मुस्लिम लोग, तो हमें हिंदुस्तान, हमारे भारत को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। और यह शब्द जो हिंदुस्तान शब्द है, ये फारसी शब्द से है, ये आपको ध्यान रखना है। हिंदुस्तान शब्द किस चीज़ शब्द से किस शब्द से बना है, तो फारसी शब्द से बना है, हिंदू से बना है। और यूनानी भाषा में लोग इंदे कहते थे हमारे इंडिया को, जैसे जब यूनानी हमारे भारत में आए तो इंदे कहते थे, और इसी के आधार पे ये हमारा भारत इंडिया कहलाने लगा। तो हम लोगों को पता ही है कि हमारे भारत का अलग अलग नाम है, लेकिन आपको जो ध्यान में रखना है, तो ध्यान में ये रखना है कि प्राचीन ईरानी क्या कहते थे और मध्यकाल में क्या कहते थे, और फारसी मतलब हिंदुस्तान शब्द कहाँ से लिया गया, तो फारसी शब्द से लिया गया। और यूनानी भाषा के लोग क्या कहते थे, तो इंडिया कहते थे और इंदे कहते थे। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो मुख्य मुख्य चीज़ें हैं उन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करेंगे। ये चीज़ें मैंने ऐसे ही लिख लिया है, लेकिन ये चीज़ें भी ध्यान रखना। देखिए, विंध्य की पर्वत श्रृंखला भारत देश के दो भागों में बांटती है। जो हमारा विंध्याचल पर्वत है, विंध्याचल पर्वत है, तो वो दो भागों में हमारे भारत को बांटता है। और एक होता है इसमें उत्तर में इंडो, जो कि यूरोपीय भारतीय परिवार कहलाता है, और यूरोपीय परिवार की भाषा ये इंडो है।
और दूसरा क्या होता है, दक्षिण में द्रविड़ परिवार की भाषा जो साउथ एरिया में पड़ जाता है। तो ये वहाँ की, ये प्रश्न आया है, आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। उत्तर में इंडो यूरोपीय परिवार की भाषा, अक्सर पूछ दिया जाता है कि हमारे भारत की कौन सी भाषा के भाषाएँ हैं। तो ये उत्तर में इंडो यूरोपीय परिवार की भाषा मुख्य रूप से 2 ही भागों में बांटी गई हैं, अन्यथा बहुत सारी भाषाएँ हैं, तो वो अलग मैटर है, लेकिन ये आपको ध्यान रखना है। दक्षिण में द्रविड़ परिवार की भाषा बोलने वाले और उत्तर में इंडो परिवार और यूरोपीय परिवार की भाषा बोलने वाले लोगों में बटा हुआ है, मुख्य रूप से 2 ही है। ठीक है, आगे चलते हैं। हम भारत की बात करें, यानी हम अगर अपने इतिहास को जानना चाहते हैं तो ये इतिहास तो पहले मैंने बता दिया कि ये 3 भागों में बटा हुआ है, प्राचीन भारत, मध्य भारत और आधुनिक भारत। और अगर हम इन चीज़ों को जानना चाहते हैं, प्राचीन भारत क्या है, मध्य भारत क्या है और आधुनिक भारत क्या है, तो उन चीज़ों को जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बहुत सारे तथ्यों की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे अगर हमें प्राचीन भारत की जानकारी चाहिए तो हमें क्या चाहिए कि ये यहाँ पे देखिए, हम प्राचीन भारत की जानकारी धर्म ग्रंथ के आधार पे ले सकते हैं, धर्म ग्रंथ के आधार पे ले सकते हैं। और कैसे ले सकते हैं, ऐतिहासिक ग्रंथ को पढ़ के ले सकते हैं, या विदेशी के विवरण जो भी हैं उनको पढ़ के ले सकते हैं, या पुरातत्व साक्ष्य द्वारा भी प्राप्त कर सकते हैं। यानी यदि हमें अपने भारत के इतिहास के बारे में जानना है तो इन चीज़ों का हम सहायता ले सकते हैं, ताकि हम अपने भारत को और अच्छी तरह से जान सकें। यहाँ पे अब जो टॉपिक आने वाला है वो वेद है। सबसे पहला जो महत्वपूर्ण, देखिए आपको प्राचीन भारत में आपको वैदिक पीरियड पढ़ना है, जो कि जहाँ से प्रश्न बहुत ज़्यादा आते हैं, वो चीज़ें छोड़ने वाली नहीं है। तो उन चीज़ों को मैंने इंक्लूड किया है पहले, और आगे जैसे जैसे होगा वैसे वैसे चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। तो भारत का हमें पता ही है कि भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ क्या है, तो भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ क्या माना गया है, वेद है। और वेद के जो संकलन करता है वो महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास है, ये आपको ध्यान में रखना है। देखिए चीज़ों को ऐसे पढ़ना है कि एक भी चीज़ें आपसे छूट नहीं पाए, एक भी टॉपिक का हर तार, जो कहते हैं ना, हर तार आपको याद रहना चाहिए। हर टॉपिक का जो भी कनेक्टिंग पॉइंट है, उन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, कि कहीं से भी प्रश्न आपका पूछे तो प्रश्नों का आंसर आपके पास हो, एक भी क्वेश्चन का आंसर गंवाना नहीं है, एक भी मार्क्स गंवाना नहीं है। तो उन चीज़ों को ध्यान में रख के ऐसे पढ़िए। और मैं वैसे भी कट कुट करके टॉपिक्स उठाती हूँ कि जो भी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं वही चीज़ें मैं ऐड करती हूँ। तो आप लोगों को आवश्यकता नहीं है कि एक्स्ट्रा चीज़ें छोड़ दें या एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड कर लें। तो मैं वही चीज़ें ऐड करूँगी जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो थोड़ा सा विश्वास बना के रखें, और हो सके तो अपना नोट्स तैयार कर लें, क्योंकि हो सकता है आपका जब एग्ज़ाम नज़दीक हो तो रिवीजन करने में आपको सहायता हो सके। तो इसीलिए नोट्स कम से कम तैयार कर लें। तो भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ क्या है, आप सभी को पता होगा, वेद है। और वेद के जो संकलन करता है वो वेद व्यास है। ठीक है, इनका पूरा नाम है कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। और हमारा वेद क्या सिखाता है, वसुदैव कुटुंबकम, ये भी याद रखना है। वेद क्या सिखाता है, वसुदैव कुटुंबकम। आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है। अभी मैंने बताया है, लेकिन ध्यान आपको देना है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। देखिए वेद के प्रकार की बात करें तो हमारा वेद जो मुख्य रूप से है 4 है। सबसे पहला है ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, और एक कौन सा है, अथर्ववेद है ना। ये 4 बहुत ही महत्वपूर्ण है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। देखिए इन चारों वेदों को क्या कहा जाता है, तो संहिता के नाम से जाना जाता है। जैसे भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है, तो वैसे ही जो प्राचीन समय में वेदों को ही कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता था, संहिता माना जाता था। ठीक है, संहिता मतलब क्या होता है, नियम होता है, कानून होता है। तो इसको ध्यान में रखना है। आइए ऋग्वेद के बारे में जानते हैं, जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। ऋग्वेद के बारे में जानते हैं। ऋग्वेद सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है, वेद, अगर वेद से क्वेश्चन आता है और सबसे ज़्यादा यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है।
तो विश्वामित्र द्वारा यह ऋग्वेद रचित है, ये आपको ध्यान रखना है। ऋग्वेद के रचनाकार कौन है? तो विश्वामित्र है, ठीक है। और ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को क्या कहते हैं? ऋग्वेद कहते हैं। यहाँ से प्रश्न आपसे नहीं पूछा जाएगा। प्रश्न जो पूछा जाता है कि ऋग्वेद में कितने मंडल है, तो आपको याद रखना है 10 मंडल है। और सूक्तियाँ कितनी हैं? तो 1028 सूक्तियाँ हैं और 10,462 ऋचाएँ हैं। ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में रहता है, तो उसको ध्यान में रखना है आप लोगों को। अगला टॉपिक है हम लोगों का, देखिए, इस वेद में ऋचाओं को पढ़ने वाले यानी ऋग्वेद को जो भी पढ़ते हैं तो उस ऋषि को क्या कहा जाता है? तो होत्री के नाम से जाना जाता है, होत्री के नाम से, ठीक है। और इस वेद से आर्य के राजनीतिक प्रणाली तथा उनके इतिहास एवं ईश्वर की महिमा का पता चलता है। अगर ऋग्वेद आपको पढ़ने का मौका मिले तो इसमें जो भारतीय थे यानी आर्य थे, तो उनकी राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, उनके इतिहास, मतलब उनकी राजनीतिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक जो भी व्यवस्थाएं हैं तो वो कैसी थी, वो आपको ऋग्वेद पढ़ने के बाद पता चल जाएगा। तो ये आपको ध्यान जो रखना है, तो ध्यान ये रखना है कि ऋग्वेद पढ़ने वाले ऋषि क्या कहलाते हैं? तो होत्री कहलाते हैं। और इस वेद से किस चीज़ की जानकारी मिलती है? तो आर्य के राजनीतिक प्रणाली तथा उनके इतिहास एवं ईश्वर की महिमा की जानकारी मिलती है। ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जहाँ से प्रश्न बहुत ज़्यादा आते हैं, तो ये याद रखिएगा। ये आपसे पूछ दिया जाएगा। एक तो शोरगुल इतना, एक्स्ट्रा साउंड की वजह से माफ़ी चाहूँगी। एरिया ही ऐसा पड़ रहा है कि आवाज़ें आती रहती हैं, तो उन चीज़ों को ध्यान नहीं दीजिएगा। आपका जो भी टॉपिक है वो चीज़ें ज़्यादा मैटर करती है। तो देखिए, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपका, ऋग्वेद से क्वेश्चन आता है कि ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को गायत्री मंत्र समर्पित है। आपसे ये पूछा जाएगा कि गायत्री मंत्र है तो वो किसके लिए अर्पित है या समर्पित है? तो ये सूर्य देवता सावित्री को अर्पित है। और ये ऋग्वेद के कौन से मंडल में है? तो ये ज़्यादा मायने रखता है, तीसरे मंडल में है। यानी हम लोगों का जो गायत्री मंत्र है वो कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया है, ये याद रखना है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल से लिया गया है। किनको समर्पित है? सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है, ठीक है। प्रश्न यहाँ से भी बहुत ज़्यादा भर के आते हैं कि ऋग्वेद के कौन से मंडल में सोम देवता का उल्लेख है? तो 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख किया गया है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और ये भी पूछा जाता है कि ऋग्वेद में 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं को क्या कहा जाता है? तो खिल कहा जाता है, ध्यान रखना है, ठीक है। जो भी चीज़ें बता रहे हैं कि ध्यान रखना है, तो उन चीज़ों को ध्यान रखना है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, क्योंकि प्रश्न जब आप लोग देखिएगा तब कहिएगा कि हाँ, प्रश्न तो वहीं से आ रहे हैं। तो ऋग्वेद पढ़ने का मतलब है कि जो चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वही चीज़ें लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन जो भी पूछे आपके पास आंसर होना चाहिए। अगला है, ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये पूछा जाता है कि 4 वर्ण का वर्णन, यानी कि ब्रह्म समाज 4 वर्ण का वर्णन किस वेद में किया गया? तो सबसे पहले तो ऋग्वेद में किया गया है। और कौन से मंडल में किया गया है? तो 10वें मंडल में किया है। और उस 10वें मंडल में क्या है? पुरुष सूक्त का वर्णन मिलता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। पुरुष सूक्त सीधे पूछ दिया जाएगा कि पुरुष सूक्त का वर्णन किस मंडल में है? तो 10वें मंडल में है। और जिसमें 4 वर्ण का वर्णन है, वर्ण मतलब जातियों का वर्णन है, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आते हैं, ठीक है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र क्रमशः आते हैं। तो इन चीज़ों का वर्णन ऋग्वेद में ही मिलता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। देखिए, ऋग्वेद में अधन्य का अर्थ गाय को कहा गया है, ये आप ध्यान नहीं रखिएगा फिर भी चलेगा। वामन अवतार का वर्णन भी इसी वेद में मिलता है। ऋग्वेद में वामन अवतार का वर्णन किया गया है। आपको ये ध्यान रखना है कि ऋग्वेद में इंद्र के लिए यानी देवता इंद्र के लिए कितनी ऋचाओं का प्रयोग किया गया है? तो 250 ऋचाएँ हैं, जिसका प्रयोग इंद्र देवता के लिए किया गया है। और अग्नि देवता के लिए कितना किया गया है? तो 200 ऋचाओं का प्रयोग किया गया है, ये आपको ध्यान में रखना है। मुख्य बातों को ध्यान में रखिएगा। और बढ़ते हैं।
देखिए थोड़ा सा उसी से रिलेटेड है कि अगर ऋग्वेद के बाद अगर कोई ग्रंथ आता है और प्राचीन इतिहास का अगर आपको जानकारी प्राप्त करना है तो आप क्या पढ़ सकते हैं, तो वो शतपथ ब्राह्मण है। ये भी क्वेश्चन आया है कि प्राचीन इतिहास के स्रोत के रूप में ऋग्वेद के बाद कौन सा ग्रंथ महत्वपूर्ण रखता है, तो वो है शतपथ ब्राह्मण। ये आपको ध्यान रखना है, ये ग्रंथ का नाम है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। धर्म ग्रंथ वेद के बाद ये शतपथ ब्राह्मण आता है। अब चलते हैं अगले वेद की तरफ, जो हम लोगों का दूसरा वेद है तो वो है यजुर्वेद है। और यजुर्वेद में ज़्यादा आपको ध्यान में नहीं रखना है। यजुर्वेद से जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं ये साफ साफ ये है कि यजुर्वेद आपसे ये प्रश्न पूछ दिया जाएगा कि बताइए कि सस्वर पाठ का वर्णन किस वेद में दिया गया है, तो ये है यजुर्वेद में। यानी ये एक ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों विधाओं में लिखा गया है, यानी कहानी और कविता दोनों तौर पे लिखा गया है और इसको हम गा सकते हैं। ये एक ऐसा वेद है और इसमें बलि अनुपालन का नियम बताया गया है और मंत्र भी साथ में बताया गया है। यहाँ से ज़्यादा प्रश्न यही पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा वेद है जिसे सस्वर पाठन किया जा सकता है, तो यजुर्वेद है। और ये भी प्रश्न आता है कि गद्य और पद्य में लिखने वाला ग्रंथ कौन सा है, तो ये यजुर्वेद है। ठीक है, और देखिए ये भी आपको ध्यान में रखना है कि इसे यजुर्वेद को पढ़ने वाले को क्या कहते हैं, तो अधर्व्यु कहते हैं। क्या कहते हैं? अधर्व्यु कहते हैं। जैसे ऋग्वेद को पढ़ने वाले को क्या कहते थे? होत्री कहते थे। तो वैसे ही इसको पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? मतलब ऋषि ही पढ़ते हैं, तो अधर्व्यु कहते हैं। आप भी पढ़ सकते हैं, ये जरूरी नहीं कि ऋषि ही पढ़े। तो यज्ञ के विधि विधान का वर्णन है इसमें। ये मुख्य बातें हैं कि यज्ञ के विधि विधान का वर्णन किया गया है, सस्वर पाठन इसमें किया जा सकता है, और बलिदान का विधि यानी बलि किस प्रकार दी जा सकती है, उसके नियम क्या है, और तो इन्हीं चीज़ों का इसमें वर्णन दिया गया है। और यज्ञ कैसे की जाती है, तो उन चीज़ों का वर्णन किया गया है। ये आपको ध्यान में रखना है। सबसे ज़रूरी बात ये याद रखिएगा, गद्य पद्य दोनों में जो वेद रचित है तो वो है कौन सा है? यजुर्वेद है। ये आपको ध्यान में रखना है। अब चलते हैं तीसरे ग्रंथ तीसरे वेद की तरफ। ये सामवेद, इससे ये और भी ज़्यादा सरल है। साम का अर्थ क्या होता है? गान होता है, यानी जो गाना हम लोग गाते हैं, गीत जिसको कहते हैं, तो ये गाने वाला वेद है। ये प्रश्न आपसे सीधा पूछा जाएगा कि मतलब ऐसा कौन सा वेद है कि जिसे गाया जा सकता है, तो सामवेद को गाया जा सकता है। यजुर्वेद को क्या किया जा सकता है कि सस्वर पाठन उसका किया जा सकता है। लेकिन गाने वाला कौन सा वेद है, तो सामवेद है। और इसको पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? उद्रात्री कहते हैं। ठीक है, उद्रात्री कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। ये आपको ध्यान रखना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि भारतीय संगीत का जनक किस वेद को माना जाता है, तो सामवेद को माना जाता है। ठीक है, और इसमें जो सूक्तियाँ हैं 1810 सूक्तियाँ हैं जो ऋग्वेद से ही ली गई हैं। ध्यान में रखना है, जो चीज़ें ज़रूरी है उन्हीं चीज़ों को ये आपको ध्यान में रखना है। क्या भारतीय संगीत का जनक कौन सा वेद है, तो सामवेद है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सबसे अंतिम वेद पे। हम लोगों का सबसे अंतिम वेद जो है अथर्ववेद है। और अथर्ववेद से जो प्रश्न आते हैं वो बहुत ही कम आते हैं। आपको सबसे ज़्यादा जो याद रखना है, ऋग्वेद रखना है, यजुर्वेद और सामवेद। और ये भी रखना है, थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा उसमें क्या जाता है। तो ये अथर्वा ऋषि द्वारा रचित है अथर्ववेद, और इसमें 731 मंत्र है। देखिए इसमें ये पूछा जाता है कन्याओं के जन्म की निंदा किस वेद में की गई है, यानी कन्याओं के, लड़कियों के जन्म की निंदा कौन सा वेद करता है, तो अथर्ववेद करता है। ये इसमें कहा गया है, ये आपको ध्यान रखना है। और इस जहाँ से प्रश्न आते हैं, ये प्रश्न आएंगे आपके कि जादू टोना व्यापार आदि का वर्णन किस वेद में किया गया है, या ज़्यादातर क्वेश्चन यही आते रहता है कि जादू टोना का वर्णन किस वेद में किया गया है, तो वो है अथर्ववेद। यहाँ तक कि आपको ये याद रखना है कि व्यापार, विवाह, रोग निवारण, औषधि, वशीकरण, शाप गृह मतलब शाप जिसको कहते हैं श्राप, निर्माण, कृषि उन्नति, राजा का चुनाव आदि बातों का वर्णन ये अथर्ववेद से हम लोगों को मिलता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। प्रश्न ज़्यादातर अथर्ववेद से यही आता है
कि जादू टोना का वर्णन किस वेद में किया गया है, तो ये है अथर्ववेद। और प्रश्न ये सबसे ज़्यादा आते रहता है कि कन्याओं के जन्म की निंदा कौन सा वेद करता है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। और देखिए ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण, इसमें ये प्रश्न आपका अथर्ववेद से, ये आपको ध्यान में बहुत ज़्यादा रखना है, IMP कर लीजिएगा इसको। इस वेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कही गई हैं। ये प्रश्न आया है कि सभा समिति को, मतलब जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं ना, तो वहाँ ये अगर वेद से प्रश्न आते हैं, अथर्ववेद की बात करें तो ये प्रश्न बहुत बार आया है। सभा एवं समिति की प्रजापति की 2 पुत्रियां किस वेद में कही गई हैं, तो ये अथर्ववेद है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे कुछ अन्य महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में बताएं तो इसको ध्यान में रखिएगा। जो संहिता के बाद है धर्म ग्रंथ में, तो ब्राह्मण आ जाते हैं, आरण्यक आ जाते हैं, ये उपनिषद हैं, मतलब ये सभी धर्म ग्रंथ हैं, ठीक है। शतपथ ब्राह्मण, सबसे पहले तो अगर आपको जानकारी प्राप्त करनी है प्राचीन भारत की, तो आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, आपको वेद पढ़ना पड़ेगा। अगर वेद पढ़ लिए तो उसके बाद आप अन्य जो धर्म ग्रंथ है, जैसे संहिता हो गया, और इसके बाद हो गया ब्राह्मण हो गया। संहिता मतलब क्या हो गया, वही वेद, चारों वेदों को ही संहिता कहते हैं, तो वो आपको ध्यान में रखना है। और अगर वो पढ़ लेते हैं तो आपको ब्राह्मण धर्म ग्रंथ है, आरण्यक धर्म ग्रंथ है, उपनिषद धर्म ग्रंथ है, तो इन चीज़ों को भी पढ़ते हैं तो आपको बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त हो जाएंगी। और ये याद रखिएगा, स्मृति ग्रंथ में सबसे अधिक प्रामाणिक कौन सा ग्रंथ है, तो मनुस्मृति है, ये आपको ध्यान में रखना है। आपसे पूछा जाएगा कि स्मृति ग्रंथ कौन सी है, और स्मृति ग्रंथ कौन सी है, तो मनुस्मृति, और सबसे अधिक प्रामाणिक भी यही ग्रंथ है, आपको ये ध्यान में रखना है। ये प्रश्न देखिए, शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष का अर्धांगिनी बताया गया है, ये भी प्रश्न आ सकता है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। शतपथ ब्राह्मण में स्त्रियों को पुरुष की अर्धांगिनी बताया गया है। ये प्रश्न हम कोई भी एग्ज़ाम, जैसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, जैसे GK GS का पोर्शन हो गया, तो वहाँ से ये प्रश्न भी मैंने कई बार देखा है कि स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति का वर्णन किस धर्म ग्रंथ में है, तो वो है मैत्रेयी संहिता में है। तो ये आपको ध्यान रख लीजिएगा, ये ध्यान रखिएगा। और वेदों को समझने के लिए ये भी आपसे पूछा जाएगा कि वेदांग कितने हैं, तो वेदांग कुल कितने होते हैं, 6 वेदांग होते हैं, आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए। वेद अगर आपको पढ़ना है, वेदों को पढ़ना है, समझना है, तो आपको इन सब की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे इसको समझने के लिए 6 वेदांग की रचना की गई है, जैसे शिक्षा हो गया, कल्प हो गया, निरुक्त हो गया, व्याकरण हो गया, छंद हो गया और ज्योतिष हो गया। तो इन चीज़ों को आपको आना चाहिए, तभी आपको वेद समझ में आएगा, ठीक है। अब थोड़ा ये भी ये याद रख लीजिएगा, उपनिषद कितने हैं, तो 108 है, और पुराण कितने हैं, 18 है। तो इन चीज़ों को हम ये हो गया है ख़त्म। यानी इस वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा है, वेद का पूरा जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक था, तो वो सारा का सारा ख़त्म हो गया है। चारों वेद हम लोगों ने पढ़ लिया है, और उससे रिलेटेड और भी कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे, तो उन चीज़ों को भी हम लोगों ने देखा है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें अगर नए हैं तो। और पढ़ें, मन लगा के पढ़ें, और तैयारी इतनी तगड़ी करें कि आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। मेहनत करिए और आगे बढ़ते रहिए, और सिलेक्शन लेके दिखाइए।